ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ ह्रां महेश्वराय नमः। श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्रम शिव रहस्य नवमांशे अध्याय 2। शिव सहस्रनाम या श्री महेश्वर सहस्रनाम भी कह सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए भगवान शिव का एक और सहस्रनाम सरल करके लाया हूँ। भगवान शिव के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, जैसे हम उन्हें महादेव के रूप में भी जानते हैं। शंकर, पशुपति, अघोर, मृत्युंजय शिव, सद्योजात, सदाशिव आदि, पंचमुखी शिव। तो भगवान शिव के बहुत सारे रूप हैं और इनके कुछ अलग अलग रूपों में अलग अलग सहस्रनाम की रचना अलग अलग तंत्र के ग्रंथों में की गई है। तो भगवान शिव का यह सहस्रनाम महेश्वर रूप में लगता है। यह शिव रहस्य के दूसरे अध्याय में नवमांश यानी 9th पार्ट 9 सब चैप्टर में मिलता है और इसके कुछ श्लोक जहाँ विनियोग से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, वहाँ भगवान शिव का महेश्वर रूप का नाम रखा गया है, महेश्वर नाम लिया गया है। तो मेरे विचार से यह भगवान शिव के महेश्वर रूप का सहस्र नाम है। जैसे हम अन्य सहस्र नाम को अघोर सहस्र नाम, रुद्र सहस्र नाम बोलते हैं, तो इसे महेश्वर सहस्र नाम भी कहा जा सकता है। इस सहस्र नाम में करीब करीब 150 के श्लोक हैं। प्रारंभ के 3-4 श्लोक पूर्व पीठिका के भाग हैं, जिसमें कुछ जानकारी दी हुई है। बाद में ध्यान के श्लोक हैं। ध्यान के बाद फिर 3-4 श्लोक हैं जिसमें कुछ महिमा का वर्णन है। तो बीच के भाग के जो श्लोक संख्या 1 से लेके 138 तक के श्लोक हैं, वही सहस्रनाम का मूल भाग है, क्योंकि वही भगवान शिव महेश्वर के 1000 नाम हैं। तो अगर हम इस सहस्रनाम का 3, 5, 7 बार पाठ करना चाहते हैं तो प्रारंभ में शुरू से एक बार पाठ करने के बाद ध्यान करें, ध्यान के बाद पूजन आदि करें और पूजन आदि के बाद फिर जो मूल सहस्रनाम का भाग है, केवल उसी भाग की बार बार आवृत्ति करनी है। प्रारंभ से लेकर अंत तक जो है फल श्रुति आदि सब कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता होती है। एक बार ध्यान, पूजन, न्यास, विनियोग आदि करने के बाद केवल मूल सहस्त्र नाम के भाग की बार बार आवृत्ति करें। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सहस्त्र नाम में दी गई कुछ अन्य जानकारी को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्रम अथ नवमांशे द्वितीयो अध्यायः। श्री स्कंद उवाच शेषाशेषमुखोद्गीतां नाम सारावलिम इमां हाटकेशोरुकटकभूतेन कहीं न केन तु सहस्रनाम यत् प्रोक्तं तत्ते वक्ष्याम्यहं शृणु। धन्यं मान्यं महामन्यु प्रीतिदायकम् उत्तमं नान्येषु दापनीयं तेन देयं वेदम् ईदृशं पंचास्य हृदयाशास्य मनुषास्यामि ते हृदि।
ऋषिरस्य आदिशेषो वै देवो देवो महेश्वरः सर्वत्र विनियोगस्य कर्मस्वपि सदा द्विज ध्यानं तस्यानुवक्ष्यामि त्वम् एकाग्रमनाः शृणु। इन श्लोकों में कहा गया है कि इस सहस्रनाम के ऋषि जो हैं आदिशेष हैं और इसके मूल देवता महेश्वर हैं और विनियोग आदि करने के बाद अपने कर्म और कामना के अनुसार इसका पाठ आदि करना चाहिए। और श्लोक संख्या 4 में कहा जा रहा है ध्यानम तस्यानुवक्ष्यामि त्वम एकाग्र मनाः शृणु। अब मैं ध्यान कहता हूँ, एकाग्र मन से ध्यान मंत्र को सुनो। श्रीस्कंद उवाच श्रीमहेश्वर शिव ध्यानम ध्यायेद इंदुकलाधरं गिरिधनु सोमाग्निफालोज्ज्वलं वैकुण्ठोरुविपाठबाणसुकरं देवं रथे अधिष्ठितं वेदाश्वं विधिसारथिं गिरिजया चित्तेऽनुसन्दधम् अहे नानाकार कला विलास जगदानंददि संपूर्तये इति ध्यानम्। एवं ध्यात्वा महादेवं नाम्ना सहस्रम् उत्तमं प्रजपेन नियतो मंत्री भस्म रुद्राक्ष भूषणम् लिंगम अभ्यर्चयन् वापि बिल्वकोमलपल्लवैः पंकजैर उत्पलैर्वापि प्रसादाय महेशितुः अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां पर्वस्वपि विशेषतः यं यं कामं सदा चित्ते भावयेत् तं तं आप्नुयात्। तो इस तरह से भगवान शिव महेश्वर का ध्यान करके थोड़ा पूजन कर लेना चाहिए और इसके बाद मूल सहस्रनाम प्रारंभ हो जाता है। भगवान शिव का सहस्रनाम का मूल भाग वीडियो के प्रथम भाग में दी गई है, तो उस भाग को अवश्य ही देखें। अब सीधे श्लोक संख्या 139 से फलश्रुति का भाग है। श्रीस्कंद उवाच इत्येतन्नाम साहस्रं शेषाशेषमुखोद्गतं शम्भोर्दिव्यं मुनिश्रेष्ठ श्रवणात् पापनाशनम्। इसके श्रवण मात्र से भी सभी पापों का नाश हो जाता है। सर्वान् कामान् अवाप्नोति शिवार्चन परायणः त्वमेभिर्मुनिमुख्यैश्च शृण्वन् भक्तिम् अवाप्नुयाः। इससे हर प्रकार के कामना की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का इस तरह से अर्चन परायण करने से सर्वान् कामान् अवाप्नोति, हर प्रकार की कामना की सिद्धि होती है। कुमारी पतिम आपनोति निर्धनो धनवान भवेत् जयार्थी जयम आपनोति क्षयद्वीर प्रसादतः। कुमारी पतिम आपनोति, जो कुमारी कन्या होती है उसे वर की प्राप्ति होती है। निर्धनो धनवान भवेत्, निर्धन मनुष्य धनवान हो जाता है। जयार्थी जयम आपनोति, जो जिसे जय की कामना है, जीत की कामना है, उसे जीत मिलती है, विजय मिलती है। क्षयद्वीर प्रसादतः, क्षयद्वीर राजा की तरह जो आचरण करने वाला मनुष्य होता है, तो भगवान शिव की कृपा से वह राजा के समान हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी सहस्रनाम या स्तोत्र या कवच का पाठ करने के पहले विनियोग के भाग में हम अपने कामना को स्पष्ट रूप से बोल करके उसका पाठ करते हैं, तो हमारी अपनी अपनी कामना के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है।
श्रीयस्कन्द उवाच इति तव गदितं मे नाम साहस्रम् एतत् हरवर चरणाब्ज आराधने साधनं ते मुनिगणवर बाणाद्यय। या तो यह शब्द मिल सकता है या मुनि जन गणवर्य यह शब्द हो सकता है, दोनों में से कोई एक। धार्यम एतत् सुराद्यैः परम पदम अवाप्तुः शंकर आज्ञावशेनः। इति श्री शिव रहस्ये नवमांशे शिव सहस्रनाम कथनम नाम द्वितीयो अध्यायः। भगवान शिव महेश्वर के रूप में जो यह सहस्रनाम है, यह शिव रहस्य में मिलता है। यह दूसरे चैप्टर के 9वें भाग में मिलता है, तो वहाँ आप देखेंगे तो आपको यह प्राप्त हो सकता है। इस सहस्रनाम से संबंधित कुछ अन्य जानकारी आपको PDF की फाइल में आपको मिल जाएगी। भगवान महेश्वर शिव का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र भी PDF की फाइल में हमने दे दिया है। यह रुद्रयामल तंत्र से प्राप्त हुआ है। ओम ह्रां महेश्वराय नमः। ओम ह्रां महेश्वराय नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, उसके बाद सहस्त्रनाम आदि का पाठ करें। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की फ़ाइल की लिंक भी दी गई है, आप वहां से PDF की फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।